तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 3000 से ज़्यादा पदों पे वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। और ये वैकेंसीज जो है आपका यहाँ पे कोई वैकेंसीज नहीं है, एक तरह से अप्रेंटिस है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, यह आपका पहले जान लेंगे कि किस राज्य में कितनी वैकेंसीज है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि एनेक्चर 1 डिटेल ऑफ द वैकेंसीज फॉर द एंगेजमेंट ऑफ 3000 वैकेंसीज, ठीक है। और ये आपका सेंट्रल बैंक का है, जो कि लगभग हर राज्य में है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि किस राज्य में कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो ये रहा अंडमान निकोबार, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। फिर है आपका आंध्र प्रदेश, मतलब एब्रीविएशन वर्ड जैसा है जिस राज्य का, जैसे बिहार का बी से शुरू होता है, झारखंड का जे से, ठीक है, दिल्ली का दी से, तो उस तरह से सब के स्टेट के अपने अपने वैकेंसीज हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग किस में आपका स्टेट आता है, ठीक है। तो ये हो गई वैकेंसीज। अब हम लोग जान लेते हैं कि इसमें डेट क्या है, फॉर्म कौन भर सकता है, और जितनी भी चीज़ें हैं, सैलरी वगैरह क्या मिलेंगे, स्टाइपेंड क्या मिलेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बोल दिया गया है कि आपका फॉर्म भरने का जो डेट है, ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो आपका 21 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 21 फरवरी से, और लास्ट डेट कब है तो 6 मार्च है, ठीक है। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो आपका 10 मार्च को एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन, 10 मार्च 2024 को, ठीक है। ये हो गया इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट। तो बोलिएगा 10 मार्च को होगा, हाँ 10 मार्च को होगा, ठीक है। इतना फास्ट इन्होंने काम कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है तो 3000 है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देखिए यहाँ पे भारत का भी नागरिक भर सकता है, भूटान का भी, नेपाल का भी, अदर बहुत सारे हैं, ठीक है। एज क्या है फॉर्म को भरने के लिए, तो यहाँ पे एज बोला गया है कि आपका एज कैंडिडेट शुड बी बोर्न बिटवीन आपका 1 अप्रैल 1996 से लेकर के 31 मार्च 2004 के बीच में आप जन्म लिए होने चाहिए, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, तो बोला गया है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, ये ग्रेजुएशन या फिर उसके बराबर है, समकक्ष, जैसे कि बीटेक हो गया, एमबीबीएस हो गया, ठीक है। तो ये भी ग्रेजुएशन के समकक्ष माने जाते हैं, ठीक है, या फिर बीएससी नर्सिंग, ये सभी भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। कैंडिडेट शुड हैव completed एंड हैव पासिंग सर्टिफिकेट फॉर देयर ग्रेजुएशन आफ्टर, तो आपका जो ग्रेजुएशन जो है ये बोल दिया गया है कि 31 मार्च 2020 तक का होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन डिग्री। कैंडिडेट शुड हैव completed एंड हैव पासिंग सर्टिफिकेट फॉर देयर ग्रेजुएशन आफ्टर 31 मार्च 2020, ठीक है। और जब फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा तो अपने आप पता चलिए जाएगा कि कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है। अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो वहाँ पे आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो सबसे पहले एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम के बेसिस पे जो है आपका वहाँ पे सिलेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। स्टाइपन वगैरह की बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे दे दिया गया है कि ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। फिर आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह होगा, एंड फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। स्टाइपन देख लेते हैं तो किसको कितना मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप रूरल या फिर सेमी अर्बन ब्रांच में रहेंगे तो आपको 15,000 दिया जाएगा, ठीक है। मतलब सबका 15,000 है एक तरह से। तो ज़्यादा आदमी फॉर्म भी अप्लाई नहीं करेंगे कि यार फीस तो 15,000 रुपया मिलेगा मंथली, तो काहे के लिए अप्लाई करेंगे ना। बहुत से लोग इसके लिए भी अप्लाई नहीं करते हैं। अच्छा, कितने टाइम के लिए रखेगा यहाँ पे तो लिखा होगा कहीं पे, चलिए देखते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम लोग फॉर्म फीस जान लेते हैं, ठीक है। तो जनरली ये लोग 1 साल के लिए रखते हैं आपका। यहाँ पे देखिए फॉर्म जो है आपका ऑल कैंडिडेट अदर कैंडिडेट को आपको लगेगा 800 प्लस जीएसटी, मतलब 850 के आसपास लग जाएगा, ठीक है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर आप हैं, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, शारीरिक रूप से विकलांग, तो 400 रुपये लगेंगे। एसटी और एससी कैंडिडेट को यहाँ पे 600 रुपया लगेगा, प्लस जीएसटी चार्ज सबको लगेगा, ठीक है। तो किसी को भी इन्होंने नहीं छोड़ा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट हैं, एसटी एससी चाहे जनरल, ठीक है, ऑल वुमेन कैंडिडेट को यहाँ पे आपको 600 रुपया ही लगेगा। तो फॉर्म फीस इनका एक थोड़ा सा महंगा हो जाता है, यहाँ पे काफ़ी महंगा है हम लोग बोल सकते हैं। तो अगर आप बैंकिंग के प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको पैसा का दिक्कत हो रहा है तो आपको जो है ये फॉर्म भर देना चाहिए, ठीक है।
और अगर लगता है कि यार नहीं मुझे अब कहीं ना कहीं काम करना होगा तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको जाना होगा इनकी वेबसाइट पे www.nats.education.gov.in, ठीक है। और यहाँ पे आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, यहाँ से आप इसका लिंक भी, ये PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और ख़ुद से एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई दोस्त हो तो आप उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी ये सारा चीज़ अगर आपका ज्वाइनिंग होता है तो ये आपको अंत ये सब जो दिख रहा है ना लास्ट में, ठीक है, ये सब फॉर्म फिलअप करके देना होगा। तो PDF डाउनलोड करके रख लीजिए अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, ठीक है। ये सभी का यहाँ पे फ़ोटो वगैरह ज्वाइनिंग के टाइम सब लगता है, ये लास्ट वाला जितना होता है, ठीक है। तो 15,000 मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा, पहले ही बता देता हूँ भाई। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।